आपके घर का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट्स वगैरह इसी कंपनी ने बनाई होंगी। अभी स्टॉक का प्राइस 13,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ने हमें काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। हालांकि कुछ टाइम में 18,000 रुपये से हमें स्टॉक में 10,000 रुपये तक की गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन अगेन ये अपना ऊपर की तरफ रैली दिखा रहा है। क्या स्टॉक में बॉटम बन गया है और हमें आगे बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे, या पहले की तरह इसमें अभी भी गिरावट बाकी है? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो अब हम डिक्सन का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक हमें करीब 9,600 रुपये के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अभी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर हम पीछे देखें तो आपका स्टॉक इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था, फिर इसको ब्रेकआउट करके बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। अभी स्टॉक आपका 9,600 रुपये के लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे बॉटम बना रहा है, जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो कि 11,800 रुपये का लेवल था, जहाँ से स्टॉक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिर चुका था नीचे, वहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके हमें बड़ी रैली आगे देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में अगर हम टारगेट देखें तो इसका फर्स्ट टारगेट 13,670 रुपये पर रहेगा, जहाँ पे स्टॉक पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। इसके पहले इसने यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट भी लिया था। अब ये सपोर्ट आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इसमें एक ट्रेंड लाइन भी हमें दिख रही है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से स्टॉक आपका दो बार नीचे की तरफ गिर के आ चुका है। अभी ये तो लॉन्ग टर्म हो गया दोस्तों, ये आने वाले 15-16 हज़ार रुपये का लेवल हमें दिखेगा। इसके पहले हमें एक ये 15,900-800 रुपये के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ से स्टॉक आपका पहले भी गिर चुका है। ये इसके लिए आने वाले नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। हमें स्टॉक के ऑल टाइम हाई से जो गिरावट देखने को मिली है, तो वो गिरावट में स्टॉक आपका लोअर लो बनाकर जा रहा था, जहाँ पे हर बार ये अपना लो को काट रहा है और नीचे एक नया लो बना रहा है। साथ ही में ये अपना हाई भी लगातार नीचे की तरफ लाता हुआ जा रहा था। अभी फ़िलहाल इसमें एक बॉटम वगैरह बनने का ट्राई करा है स्टॉक ने, जहाँ पे पिछले कुछ टाइम में स्टॉक आपका इस रेक्टेंगल रेंज में कंसल्टेशन करा था। लोअर लो और अपना बॉटम बनाने के बाद अभी स्टॉक अपने नए हाईस लगा रहा है, जहाँ पे ये हर बार एक अपना नया हाई तोड़ रहा है और उसके ऊपर एक नया हाई सस्टेन कर रहा है। लो भी इसके ऊपर होते हुए जा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में हमें इसमें थोड़ी गिरावट और उसके बाद ये अगेन अपना ये टारगेट टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमें स्टॉक का RSI 69 दिख रहा है, जो कि थोड़ा सी ज़्यादा है। हमें इसमें थोड़ी बहुत गिरावट दिख सकती है। अगर हम वीकली में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक का RSI अभी 60 का है। जब ये स्टॉक में गिरावट थी और स्टॉक अपना करीब 10,000 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, तभी स्टॉक का RSI ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, 25-30 के भी नीचे। अभी ये फ़िलहाल 60 पे है। स्टॉक का प्राइस 10,000 से 13,500 रुपये के लेवल पर आ चुका है। तो ये मैं आपको डिक्सन की वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। ये खुद को ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स कहते हैं, क्योंकि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेजर ब्रांड देखेंगे तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन ही करता है। ये पूरे इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में देखें तो 13 रैंकिंग पर आते हैं EMS मैन्युफैक्चरिंग में। ये मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, डिस्प्ले टीवीज़, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ईयरबड्स, लाइटिंग सॉल्यूशन, कंप्यूटर डिवाइसेस बनाते हैं। 2024 में स्टॉक में हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिली थी, जहाँ पे डिक्सन और वीवो का जॉइंट वेंचर हुआ था। इसमें डिक्सन का 51% स्टेक था और वीवो का 49%। ये दोनों आगे जाके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर अप्रूव किया था। गवर्नमेंट का भी इसमें फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, जो कि कुछ टाइम में हमें अप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस जॉइंट वेंचर से ये करीब 2 से 2.5 करोड़ स्मार्टफोन पर ईयर बनाएंगे, जो कि करीब 30,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का होता है। डिक्सन का मार्केट कैप, जो कि पहले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हुआ करता था, वह भी 82,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक का PE 57 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE 42 से काफ़ी हाई है। ROE इस कंपनी की बहुत ही शानदार है, 42% एंड 37%। बुक वैल्यू 770 की है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 17 का आता है, जो कि काफ़ी हाई है। PG रेशियो <1 है, 0.73, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर के पास इसमें 28% की होल्डिंग है, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है। थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर ये स्टॉक अभी 13,400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। डिक्सन का अगर मैं बिज़नेस आपको बताऊं तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस EMS सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, CCTV, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनाती है। मोबाइल फ़ोन एंड EMS डिवीज़न से इसका 90% रेवेन्यू आता है,
जो कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग EMS कंपनी है रेवेन्यू और मार्केट वाइज। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस से भी इनका 6% रेवेन्यू आता है, जहाँ पे ये LED टीवी मॉनिटर्स बनाते हैं। होम अप्लायंसेस से 3%, जो कि ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाते हैं। इनके क्लाइंट आपके वोल्टास बेको, BPL, ओनिडा, रिलायंस, वोल्टास जैसे नाम है। लाइट वगैरह भी ये बनाते हैं, जिससे इनका 1% रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे 25% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग में। इसके क्लाइंट RR काबेल, क्रॉम्पटन, हेवेल्स, ओरिएंट, बजाज वगैरह हैं। साथ ही में इन्होंने अभी IT डिवाइसेस एंड IT हार्डवेयर SSD कार्ड वगैरह बनाना भी स्टार्ट करा है। डिक्सन के पास 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो कि देहरादून, चेन्नई, लुधियाना, नोएडा, तिरुपति और गुजरात में है। इनके पास फीचर फ़ोन की 30 मिलियन, स्मार्टफोन की 60 मिलियन, LED टीवी 6 मिलियन, फ्रिज 1.8 मिलियन, वॉशिंग मशीन 2.4 मिलियन, LED लैम्प्स 200 मिलियन और साथ ही में IT हार्डवेयर की भी 2.5 मिलियन, सेट टॉप बॉक्स की 8 मिलियन, कैमरा मॉड्यूल की 70 मिलियन कैपेसिटी अवेलेबल है। इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का भी प्लान करके रखा है, जो कि कैमरा मॉड्यूल्स की कैपेसिटी 70 मिलियन से 180-190 मिलियन पर लेकर जाएंगे, जहाँ पे इनका रेवेन्यू 1700 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ होने का चांस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके पास 6 सेंटर अवेलेबल हैं, जिसपे $20 मिलियन खर्च करते हैं अपने कैपिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। काफ़ी सारी अच्छी और बुरी बातें हैं इस कंपनी में। अच्छी बात यह है कि लास्ट 5 ईयर से 55% के CAGR से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे ROE भी हमें लास्ट 3 ईयर से 33% दिखा है। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ 10 सालों में पिछले 46% की है। नेगेटिव में इसका बुक वैल्यू है और अर्निंग वगैरह में अदर इनकम इंक्लूड है। पीयर कंपटीटर हम देखें तो डिक्सन के डायरेक्ट पीयर कंपटीटर्स तो अम्बेर एंटरप्राइजेज एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हैं। इसके अलावा हमें हेवेल्स, ओनिडा, IKEO वगैरह भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनमें से 2-3 हमारे डिक्सन के डायरेक्ट कस्टमर भी बन के आते हैं। अभी फ़िलहाल ये कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पे बरकरार है। हेवेल्स थोड़ा ही पीछे, इससे ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। इस बार इस कंपनी की सेल्स फ्लैट रही थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली भी हमें फ्लैट देखने को मिली थी। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 4% पे थे, जो कि सेम रहे थे। इस बार इनको एक्सपेंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी हमें ईयर ऑन ईयर तो ड्रास्टिकली फॉल होते हुए दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें करीब 23 करोड़ की गिरावट दिख रही है। सेल्स अगर हम पूरे ईयर की देखें तो करीब 49 करोड़ की 49,000 करोड़ की है, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम है, 4%। ये कंपनी लो मार्जिन पे अपना काम करती है। अदर इनकम इस बारी 734 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट इस बारी कंपनी को 1644 करोड़ का हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। हालांकि पहले जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी दिखाती थी वो अभी हमें फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रही है। EPS 236 का है। कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 26% की रही है, जो कि कम है बाकी के ईयर्स के मुकाबले। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है, 86% की। स्टॉक प्राइस CAGR हमें पिछले 1 साल से नेगेटिव में ही रिटर्न देता हुआ दिखा है। इसके पास रिजर्व 4600 करोड़ के हैं, वहीं पे बोरोइंग करीब 1000 करोड़ की है। तो ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो कंपनी को 6500 करोड़ का पैसा भी आना बाकी है। कंपनी में लगातार प्रमोटर की होल्डिंग घटती जा रही है, जो कि 33% से 28% पर आ गई है। FIs ने भी इसमें सेलिंग करी है, 23% से वो 18% पर आ चुके हैं। DIs ने इसमें थोड़ा बहुत स्टेक बाय करा है, जो कि 22-23% से 28% पर आ गए। पब्लिक को इसमें बढ़ाया गया है, 21% से पब्लिक इसमें 24-25% हो गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में ऑल टाइम हाई 4,70,000 हैं।